नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के सतलुज पब्लिक स्कूल में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में सीबीएसई 10वीं का जो रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट में हर साल की तरह सतलुज पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर परचम लहराया है। ख़ास बात यह है कि इस बार 10वीं में सतलुज पब्लिक स्कूल की जो स्टूडेंट्स है सानवी रोहिल, उन्होंने ज़िले में प्रथम स्थान हासिल किया है। ये बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले भी सतलुज पब्लिक स्कूल हमेशा टॉपर देता रहा है और इस बार अगर ऑल ओवर रिजल्ट की मैं बात करूं तो टोटल 191 स्टूडेंट्स थे सतलुज पब्लिक स्कूल में, जिनमें से 95 प्लस 33 स्टूडेंट्स हैं, यानी 33 स्टूडेंट हैं। इसके साथ साथ अगर 90 की बात करें तो 88 स्टूडेंट हैं और 80 प्लस हैं 145 स्टूडेंट हैं, यानी कि सतलुज पब्लिक स्कूल को टॉपर की फैक्ट्री कहा जा सकता है। और हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। सानवी रोहिल, पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ज़िले में आपने प्रथम स्थान हासिल किया है और लोग जानना भी चाहते हैं आपके बारे में कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, और ये जो श्रेय है अब वो आप किसको देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर जो है लेक्चरर हैं कंप्यूटर साइंस में और मेरे फादर प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस में। और मैं सारा क्रेडिट अपने टीचर्स, पेरेंट्स, ट्यूटर्स और फ्रेंड्स को ही देना चाहूँगी। उनकी सपोर्ट की वजह से ये अचीव हो पाया है। तो कितने घंटे आपने मेहनत करी? ऐसे मतलब फिक्स नहीं था, मतलब जब तक लगता था कि इनफ नहीं है तब तक करती थी। तो कोशिश तो 100% की थी। तो क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना आपने? डॉक्टर बनना है मुझे। जी, धन्यवाद। इनकी मदर हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुश हैं बच्चे की कल मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही, अचीवमेंट रही। तो क्रेडिट जो है बच्चे की सक्सेस का हमेशा टीचर को ही जाता है। तो टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। शुरू से ही बच्ची जो है सतलुज में ही थी हमारी। तो जो सक्सेस है वो एक दिन से नहीं आती है, वो पूरे एक जर्नी होती है। तो हमेशा से ही बच्ची की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है। तो सतलुज स्कूल को थैंक यू बोलना चाहेंगे, स्टाफ को, टीचर्स को, सभी को, सबका सपोर्ट रहा। थैंक यू वेरी मच। तो ये पहले से कुछ लग रहा था कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स? नहीं, हमने इतना प्रेशर नहीं डाला था इसके ऊपर। हमें मतलब उम्मीद थी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन हमने कभी मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। हाँ जी, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं। और हाँ जी, क्या नाम आपका? कल्पना कंबोज। तो क्या रैंक है आपका? सेकंड पोजीशन। जी। 99%। जी, तो कितने घंटे आपने मेहनत करी? घंटे मैटर नहीं करते, कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको। कंसिस्टेंसी से करे तो 4 घंटे भी बहुत होते हैं और कंसिस्टेंट होना चाहिए उसके लिए। तो किसको देना चाहेंगे इस श्रेय? सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगी स्कूल की फैकल्टी और अपने पेरेंट्स को। जी। हाँ जी। क्या क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है, आपने भी डॉक्टर बनना है। और आपके फादर डॉक्टर हैं? यस सर। जी, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम प्रणव है। जी सर। मेरा क्या रैंक आया? सर 3rd रैंक आया। जी। 98.4%। जी सर। तो किसे देना चाहेंगे क्रेडिट? कितने घंटे आपने मेहनत की इस अचीवमेंट? सर वैसे घंटे फिक्स नहीं थे, जब तक काम ख़त्म ना हो जाए तब तक। जी। और सर मैं अपना सारा श्रेय अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। जी। इनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर नीरज। और डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस परफॉर्मेंस को लेकर के बच्चे ने इतनी मेहनत करी? रेगुलर जो है हार्डवर्क है वो मैटर करता है। और बाकी इसका ब्रदर यहीं से पढ़ा हुआ है एंड वो भी +2 में टॉपर था। तो सतलुज तो है ही टॉपर फैक्ट्री जैसे आप कह रहे हो। बाकी प्रिंसिपल सर, मैम एंड होल स्टाफ इज़ वेरी मोटिवेशनल एंड सपोर्टिव। धन्यवाद। हमारे साथ सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आप बड़े भावुक हो गए, आंखों में आंसू। नहीं सर, ऐसा है, अगर आप एक अभिभावक के तौर पे बच्चों की सफलता के लिए खड़े हो तो कोई भी पेरेंट्स है वो ज़रूर होगा, वो भावुक होगा। और जहाँ तक सर नवजीत जी कह रहे थे कि इसका जो पूरा श्रेय बच्चों को जाता है, तो मेरा ये मानना है कि बच्चों से भी ज़्यादा श्रेय जो यहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट जो है और स्पेशली जो टीचर्स जो है, पूरा का पूरा श्रेय उनको जाना चाहिए। उनकी गाइडलाइन के अंदर ही बच्चे काफ़ी लार्ज स्केल पे अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये पूरा श्रेय स्कूल को जाएगा, उसके मैनेजमेंट को जाएगा और टीचर्स को जाएगा। जी धन्यवाद। जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा भारती। जी। मेरे 98% आए, मैं 4th पोजीशन पे हूँ। जी, तो किसको जाएगा ये श्रेय? कितने घंटे आपने मेहनत करी?
मैं डेली 5 to 6 आवर्स पढ़ती थी, लेकिन अगर काम नहीं होता तो मैं इसको बढ़ा भी देती थी, क्योंकि मुझे रोज़ पूरा काम करना ही होता था, आगे के लिए बढ़ाना नहीं यानी कि रात को कितने बजे तक आपने पढ़ाई की अगर काम खत्म नहीं हुआ तो? होता। लाइक 10:30 तक मैं सारा काम कर लेती हूँ, उससे आगे नहीं जाने देती। तो किसको जाएगा ये श्रेय? अपने पेरेंट्स और टीचर्स। तो कितनी मेहनत कराते हैं सतलुज वाले, जब पूरी फैक्ट्री है, एक फ्रेम में आ नहीं रहे हैं, इतने बच्चे हैं और 80% की बात करें तो 100 से ऊपर। हाँ, टीचर्स तो बहुत मेहनत करते हैं, ये हमने देखा है सबने जब ही आए हम। इनके हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो सर नमस्कार सर। जी सर बच्चों की एक तो मेहनत है, जी। दूसरा सतलुज स्कूल का स्टाफ है जो बहुत अच्छा है, उनका देख रेख में सब कुछ हुआ है, बच्चे पढ़े हैं, बस। धन्यवाद। और एक मैं मुख्य बात बता दूं कि सिरसा में एकमात्र एक ऐसा जो ब्लाइंड स्टूडेंट हैं और इन्होंने सीबीएसई में एक हरियाणा के लिहाज से एक पहला ये मामला था कि जिन्होंने लैपटॉप से पेपर दे करके और टॉप जो है रैंक हासिल किया है। क्या नाम आपका मैडम, क्या बताएंगे आप इनको लेकर के? मेरा डॉक्टर रामता नाम है जी। और मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं बाकी बच्चों के साथ अगर इसको काउंट ना करूँ और CWSN में अगर इसको काउंट करती हूँ तो मेरे बेटे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है जी। हाँ जी, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और इसका सबसे जो बड़ा क्रेडिट है वो मैं सतलुज स्कूल को देना चाहती हूँ, इसके टीचर्स को और सतलुज स्कूल की जो मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पे सरकारिया सर और मैम को, जो उनका सपोर्ट था ना वो बिल्कुल बियॉन्ड था, मतलब मैं तो वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। तो क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना है आपने? सर मैं एक IFS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। जी। तो इसको लेकर के कितनी मेहनत कर रहे, कितने घंटे आपने पढ़ाई की? सर घंटे तो पता नहीं सर, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ मैं कि जब तक मैंने अपने सारे चैप्टर्स रिवाइज नहीं किए, जब तक मैंने अपना सारा होमवर्क नहीं किया, तब तक मतलब मेरा फर्स्ट गोल ही ये होता था, या तो होमवर्क कंप्लीट करो और अगर एग्ज़ाम से तो अपने चैप्टर्स को रिवाइज करो, ये मेरा फर्स्ट गोल था, चाहे उसके लिए जितने घंटे लगे हों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे ने जो अचीवमेंट हासिल की? और अंशिका जैन है मेरी बेटी का नाम, उसकी 5th रैंक है सतलुज स्कूल के अंदर। सर वो स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी कर रही थी, पर मुझे स्कूल की बहुत सपोर्ट मिली है। वो मतलब ये मान के चलो कि 50% स्कूल के अंदर प्रेजेंट थी, 50% वो आउट ऑफ स्टेशन, जैसे आज भी वो खेलने गई हुई है, तो वो ये कहती थी मम्मा मेरे कैसे नंबर आएंगे, मैं कोई बात नहीं, तू स्पोर्ट्स में कर, कोई बात नहीं, टीचर्स हैं। तो मैं टीचर से ये कहती थी कि मैडम इसकी थोड़ी हेल्प कर दो, जो भी मैं टीचर से बात करती थी वो टीचर्स कहते थे कोई बात नहीं मैडम, हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो 5th रैंक पे आएगी, हमें तो 90 तक का था, लेकिन ये स्कोर मिल गया, मुझे बहुत खुशी है उस बच्ची के लिए। मेरा बेटा भी यहीं था, टॉपर ही था वो भी स्कूल का, वो आज जॉब कर रहा है गुड़गांव। और आगे वाली जनरेशन है जो हमारे देवर के बच्चे वगैरह सब इसी स्कूल के अंदर है। मैं चाहूँगी कि इस स्कूल का नाम इतना रोशन हो, इतना कि सदा ये सूरज की तरह चमकता रहे। धन्यवाद। मुझे एक बात कहनी है, मुझे तो लगता है कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी सतलुज में आएगा ना तो ये उसको भी टॉपर बना देंगे। हमारे साथ इस वक्त स्कूल के डायरेक्टर हैं नवजीत सिंह सरकारिया, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, सतलुज को अगर टॉपर की फैक्ट्री कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी? सर रिजल्ट देख के तो चलो, सो नाइस ऑफ यू आपने ये बोला, सो लगता तो है, बट अभी जैसे मैम ने भी बोला कि हर स्टूडेंट पे काम करना होता है। एक स्कूल का काम क्या है, टू ड्रॉ द बेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट, तो उनका जो बेस्ट है वो हमें निकालना है और टीचर्स वो यही करते हैं। और अभी जैसे सानवी के मदर ने भी बोला, ये एक दिन की जॉब नहीं है, ठीक है, ये और जेन्युइनली एक दिन की जॉब नहीं है, आपको पूरा डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी चाहिए। आप उसके साथ जब चलोगे तब जाके ये रिज़ल्ट आता है। तो आई वांट टू, इट्स एन इमेंस प्राउड मोमेंट फॉर अस जो स्टूडेंट्स ने आज किया। वी आर दिस ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 45 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस, और जब हम लिखते हैं कि 45 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस और उसके साथ जब ये नीचे रिज़ल्ट ऐड होता है तो उस वर्ड्स की वेटेज और बढ़ जाती है। तो जैसे ही ये रिज़ल्ट आया और देखा, और जो है कि फर्स्ट रैंक है वो स्कूल को मिला है, हालांकि हर साल ही पिछले साल भी और पिछले साल की भी बात करूं तो भी फर्स्ट रैंक आपको मिला, तो अपने आप में एक नंबर 1 होने का अपने आप एक गर्व महसूस होता है।
सर देखो, बिल्कुल गर्व तो होता है, और ये गर्व आता है किस लिए, हमारी टीम और स्टूडेंट्स करके, ठीक है, तो बिल्कुल आता है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड मैं सारे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए थैंक्स कहना चाहूँगा। मैं इनफैक्ट सिरसा सिटी को भी कहना चाहूँगा, जो लोग हैं जो इनका इतना सपोर्ट मिल रहा है हमें, बहुत सारे हैं कि जिनके शायद बच्चे भी हमारे पास नहीं पढ़ते, वो भी हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। और जब आपको इतना प्यार मिलता है तो आप फिर वो प्यार रिटर्न भी करना है। हमारा रिटर्न करने का यही है कि भी बच्चा एक स्कूल आता है किस लिए, एक अच्छी एजुकेशन के लिए, वो देना हमारी ड्यूटी है, और हम वो दे रहे हैं और बहुत अच्छे से दे रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं मैडम रितिका सरकारिया। हम मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक शिकायत जरूर है स्टूडेंट्स की, वो मैं आपको बताता हूँ कि 90 प्लस 88 स्टूडेंट है, लेकिन जो सम्मानित की बात करें या कुछ करें तो वो स्टूडेंट्स कहते हैं अगर हम किसी और स्कूल में होते तो स्कूल के टॉपर होते, लेकिन सतलुज में आने के बाद हमें वो मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। आई कैन ओनली अपोलोजाइज फॉर दैट। हमारी स्पेस बहुत लिमिटेड है, तो ये होता है सर कि अब बताइए, आई हैव 88 स्टूडेंट्स हैं सर, जो 90% से ऊपर है, तो 88 को अकोमोडेट करने की हमारे पास स्पेस नहीं है। बट मैं आपके माध्यम से एंड पर्सनली आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ देम एंड आई विश एवरीबडी दे जस्ट डू वेरी वेल इन देयर लाइफ। सर जैसे सर ने भी कहा, एजुकेशन आजकल एजुकेशन इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड सर बाय एक्सेसिव मार्केटिंग कह लो, दे फ्लैशी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत चीज़ों से, ठीक है वो चीज़ें भी ज़रूरी है, दे हैव देयर ओन प्लेस, हैवी प्लेस, बट आई पर्सनली बिलीव द रियल स्ट्रेंथ सर जो एक स्कूल की होती है, द रियल स्ट्रेंथ इज़ द क्वालिटी ऑफ दैट टीचर्स। यू कैनॉट बीट दैट सर। मतलब आपकी जो एजुकेशन है वही आपकी रियल स्ट्रेंथ है। आप कुछ भी करा लीजिए, जो रिज़ल्ट है ये बहुत मैटर करता है। मेरी जो रियल मार्केटिंग है 45 इयर्स की, वो ये है सर, इससे ऊपर कोई मार्केटिंग हो ही नहीं सकती, कोई पोस्टर, कोई भी प्रिंट मीडिया इससे ऊपर नहीं हो सकता कि लुक एट 145 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड 80% एंड अबव, एंड उसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं सर जो 50% 60% वाले हैं, जो एंड तक उनको 80% में लेके आए हैं। जैसे मैम ने कहा, मेरे टॉप रैंकर्स में आई हैव 2 नेशनल प्लेयर्स ऑफ आर्चरी एंड ऑफ बास्केटबॉल। सो इससे प्रूव होता है कि जो हम कह रहे हैं, वॉट एवर वी आर सेइंग, वो यहाँ पे डिलीवर भी हो रहा है। सो वो कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, सो एवरीथिंग इज बीइंग डिलीवर्ड हियर, एंड like sir also mentioned, we are getting a lot of love and regards from the city, from our parents, which keeps us motivated to do best, to just deliver our best and keep। मैंने यही कहा कि अब कंपटीशन आपके साथ ही है, लेट्स एम फॉर 100% एंड लेट्स एम फॉर स्टेट टॉपर। नाउ वो वक्त आ गया है कि अब सतलुज को डिस्ट्रिक्ट टॉप तो है, अब स्टेट टॉपर बनना है ना। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगला चुनौती यही रहेगी कि जो डिस्ट्रिक्ट की है वो अब स्टेट में जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेगी। आप अभी भी अगर हम देखें तो जो सानवी के 99.6 आए हैं, हम पुराने रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, आज तक सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 99.6 किसी बच्चे ने अचीव नहीं किए हैं। एज पर 0.4 अंक की रह गए, जो टॉप रैंक में आए उनको जो है 500 में से 500 सर बिल्कुल हम नेक्स्ट टाइम बिल्कुल अब यही ट्राई करेंगे। ये सीनियर्स हैं, अपने जूनियर्स को गाइड करेंगे कहाँ पे मार्क्स कटते हैं, नहीं होने चाहिए। सो वी विल डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और सतलुज के लिए वाकई ही, और सतलुज ही नहीं पूरे सिरसा जिले के लिए वाकई ही गौरव का पल है कि हमारी बेटी ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है पूरे ज़िले भर में, और सानवी रोहिल ने, और जो सतलुज में पढ़ती है, और इसको लेकर के आज सिरसा में सतलुज पब्लिक स्कूल में तमाम उन स्टूडेंट्स और अभिभावकों को सम्मानित किया गया है, स्कॉलरशिप भी दी गई है और विक्ट्री वॉक भी करवाई जा रही है, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एक प्रेरणा ये स्टूडेंट्स बने, ताकि वो भी आगे जा कर के ज़िले और प्रदेश का नाम रोशन करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।